हेलो बेटा। आज का जो टॉपिक है अपना पॉलीमर का टॉपिक है। और मैं चाहता हूँ कि पॉलीमर का टॉपिक एक वन शॉट में कंप्लीट हो जाए। एवरीथिंग जितना भी हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है एक एक पॉइंट उसमें कवर हो जाए। और मैं सारा इतना बड़ा सा जो नोट्स होगा अपने, वैसे भी पॉलीमर चैप्टर बड़ा छोटा है, पर मैं चाहता हूँ उसको भी और छोटा कर दो। इतना छोटा कि बच्चे लोग 15 मिनट या 20 मिनट में उसको देख ले, सुन ले। तो एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन दैट वन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, रिवीजन करने के लिए ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं। एंड दैट इज फॉर चैप्टर नेम कॉल्ड एज ए पॉलीमर। बेटा इस चैप्टर से ये एक छोटा सा वन शॉट वीडियो है। आप देख लेना बेटा, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे भी गए थे। और आने वाले चांसेस जो एग्जाम हो गए उसमें चांस यही है कि क्वेश्चन इसी मॉडल के आते हैं। मैंने इसको टाइप को ऐसा डिसाइड किया है, मतलब मैंने डिवाइड किया है कैसे कि जो आपका जो पॉलीमर है उसको क्लासिफाई कैसे किए गए। तो पहला है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन सोर्स था। दूसरा बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। और तीसरा पॉलीमर और उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं 3 पार्ट में बना दिया है। तो पहला है सर क्लासिफिकेशन। बेटा ये जो है क्लासिफिकेशन, इट इज बेस्ड ऑन सोर्स, मतलब ये पॉलीमर आपको कहां से मिला। राइट, पहला वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। बेटा दूसरा वाला क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। दूसरा वाला होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। तो पहले ये दो चीज को हम समझ लेंगे, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स। तो पहले समझेंगे बेटा पॉलीमर्स बेस्ड ऑन द सोर्स क्या है। सर एक होता है नेचुरल, एक होता है सेमी सिंथेटिक, और एक होता है पूरी की तरह पूरा सिंथेटिक। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में। पहला वाला होगा नेचुरल पॉलीमर, दूसरा वाला होगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, और तीसरा वाला होगा पूरा का पूरा सिंथेटिक पॉलीमर। हाँ भाई, पूरा का पूरा सिंथेटिक पॉलीमर। अब आप देखिए, अगर नेचुरल पॉलीमर की बात करो, हमारा एनसीईआरटी यूज करता है प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च नेचुरल है। अब थोड़ा और एग्जांपल देखो बेटा, उसने सीधा सीधा मेंशन किया है सम रेजिन्स एंड रबर। तो बोलो, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, रबर क्या हुए? नेचुरल। सेमी सिंथेटिक, सेलुलोज एसीटेट, रेयन बोलते हैं, सेलुलोज एसीटेट, जिसको आप क्या कहते हो बेटा? रेयन। और दूसरा एक आएगा सेलुलोज नाइट्रेट, दूसरा एक आएगा बेटा सेलुलोज नाइट्रेट। अब सिंथेटिक की बात करो, सिंथेटिक पॉलीमर भी अपने आप में दो अलग अलग टाइप में दे दिया है। कैसे? नायलॉन 66 एंड बुनायस। नायलॉन 66 और एक बुना एस। तो देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट तो मैं आपको ये कवर करा दिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द सोर्स 3 तरह के। सर एक नेचुरल है, एक सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक। इसके एग्जांपल्स देख लो बस, यू कैन रिमेंबर टिल द एग्जाम, कोई भूलने वाली चीज नहीं है। अब है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। पॉलीमर के स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफाई किए। कुछ स्ट्रेट चेन होते हैं, कहीं ब्रांच होता है, कहीं क्रॉस लिंक होता है। तो 3 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिए। बेटा एक आ गया लीनियर पॉलीमर, फिर एक आ गया ब्रांच्ड पॉलीमर, और एक आएगा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। भाई ये क्रॉस लिंक जो होता है ना, इसको आप नेटवर्क भी कह सकते हो। क्रॉस लिंक पॉलीमर इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? सर इसको आप नेटवर्क पॉलीमर भी कह सकते हो। तो भाई एक लीनियर हो गया, ब्रांच हो गया, क्रॉस लिंक हो गया। अब लीनियर पॉलीमर कौन कौन से है? तो HDPE मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड PVC, याद रहेगा, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। और एक आएगा बेटा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कैसे? स्ट्रेट चेन है, राइट, लीनियर है बेटा, यहाँ कहीं ब्रांचिंग नहीं है। अगर आप ब्रांच की बात करो, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, सबको याद करना ही है। दूसरा क्रॉसलिंक और नेटवर्क की बात करूं तो बेकलाइट और मेलामाइन, बेकलाइट एंड मेलामाइन। देखो बेटा, सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के बाहर के एक भी नहीं है।
अगर आप रेफरेंस बुक सॉल्व करो यहीं पे 5-6 एग्जांपल मिल जाते हैं। फिर आप डाउट में तो सर इतने याद कैसे करना है, करो तो उतनी जितनी एनसीईआरटी में दी है, और मैंने वही लिया बेकलाइट और मेलामिन। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बन गया। अब आएगा पॉलीमर। पॉलीमर का फिर क्लासिफिकेशन करें, पॉलीमर्स और उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। पॉलीमर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाँ भाई, पॉलीमर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। बेटा ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो बात करते हो ना, थर्मोसेटिंग हो सकता है, फाइबर्स हो सकते हैं, आपको थर्मोप्लास्टिक हो सकता है, इलास्टोमर्स भी हो सकते हैं। मतलब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन पॉलीमर जो बोलते हैं ना, ये होता है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखा जाए तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर में ज्यादा होता है, और सबसे कम देखा जाए तो इलास्टोमर्स में होता है। तो बेटा मैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर बात करूं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थर्मोसेटिंग पॉलीमर में देखा गया है। शैल आई राइट हियर? थर्मोसेटिंग पॉलीमर में सबसे ज्यादा, और सबसे कम बेटा इलास्टोमर्स है। तो बीच के दो कौन है भाई? इसके बाद आता फाइबर। फाइबर थोड़ा हल्का हो गया, और थर्मोप्लास्टिक आसानी से चेंज होता है। थर्मो थर्मो प्लास्टिक, और सबसे हल्का फुल्का इलास्टोमर। तो देखो बेटा, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहाँ है, ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सबसे ज्यादा कहाँ है? थर्मोसेटिंग में। और सबसे कम क्या है? इलास्टोमर्स में। ऑर्डर पकड़े तो कैसे? थर्मोसेटिंग, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, और लास्ट में इलास्टोमर। अब ये कौन कौन से पॉलीमर्स है? तो लेट मी एक्सप्लेन द पॉलीमर्स। पहले बात करेंगे बेटा हम लोग थर्मोसेटिंग की, जो कि बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। तो सर सबसे पहले हम थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स देखेंगे। बेटा थर्मोसेटिंग पॉलीमर मतलब ऐसे पॉलीमर है, एक बार वो पॉलीमर बन गया, उसको जला के, उसको गर्म करके उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ए थर्मोसेटिंग। जैसे कि आप आयरन बॉक्स है ना, आयरन बॉक्स का जो हैंडल होता है वो थर्मोसेटिंग से बनता है। बेटा आयरन कितनी भी गर्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, और उसका जो रॉड पकड़ने का, आई मीन हैंडल जो पकड़ने का है, वो कभी मेल्ट नहीं होता है। अभी तो नहीं, 20 साल पहले की बात करो, जब हमारे घर में स्विच बोर्ड्स होते थे, वो ऐसे ब्लैक कलर की आपको स्विचेस दिखती थी, ऑन ऑफ वाली ना, ब्लैक कलर वाला। वो भी किससे बना था, बनते थे? दैट इज मेड अप ऑफ बेकलाइट। मतलब वो डब्बा, अगर वो पूरा का पूरा डब्बा जो भी है, आई मीन स्विच बोर्ड है, पूरा जल भी गया तो वो बटन नहीं जलती थी। वो ऐसा था। दैट इज मेड अप ऑफ ए थर्मोसेटिंग। एग्जांपल, इट इज मेड अप ऑफ ए व्हाट? बेकलाइट एंड यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये लिखना है बेटा इसका एग्जांपल। सर एक आएगा इसका एग्जांपल बेकलाइट, और दूसरा आएगा यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन्स। बेटा यूरिया फॉर्मल डिहाइड रेजिन्स किस में पड़ गया? थर्मोसेटिंग पॉलीमर में पड़ गया। बेटा दूसरा, उसके बाद थोड़ा कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस में आ रही थी? फाइबर में आ रही थी। तो लिखो बेटा फाइबर। सर फाइबर के कौन से एग्जांपल लिखना? सर आप वही एग्जांपल याद करना जो एनसीईआरटी देता है, एनसीईआरटी के बाहर के मत पढ़ो। मत पढ़ो बेटा, इतनी सारी चीजें एग्जाम में याद नहीं आती। कम चीजें पढ़ो, जितनी एनसीईआरटी में है उतना ही पढ़ो, वही आता, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आता। फाइबर की बात करूं, पॉलीएमाइड नायलॉन 66, पॉलीस्टर टेरिलीन, पॉलीअमाइड। बोलो बेटा पॉलीअमाइड क्या है? सर नायलॉन 66 है। पॉलीस्टर क्या है? पॉलीस्टर क्या है सर? टेरिलीन। आगे भाई, ये दो आगे, पॉलीएमाइड पॉलीस्टर फाइबर में पड़ गया। अब तीसरा आता था थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। भाई थर्मोप्लास्टिक तो सब भी जानते हैं ना, पॉलीथिलीन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल। थर्मोप्लास्टिक, पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल। क्योंकि बेटा ये ऐसे 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 पॉलीमर है, ऑन हीटिंग यू कैन चेंज इट शेप, आप गर्म करके उसकी शेप चेंज कर सकते हो। पॉलीइथिलीन, पॉलीविनाइल, पॉलीस्टीरीन, पॉली, STYRENE, पॉलीस्टीरीन,
और सबसे हल्का, बहुत ही बहुत ही कम है, बहुत वीक है, दैट इज इलास्टोमर। कैसे? बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन, बुना एस, बुना एन, नियोप्रीन। सर ये एग्जांपल अपने हो गए इलास्टोमर्स के लिए। कोई डाउट है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो यहां तक। चलो, तो ये सर छोटा सा पार्ट था क्लासिफिकेशन का। वैसे बुक से पढ़ने से अच्छा मैंने ये आपको एक चार्ट बना के दिया ना बेटा, ये चार्ट को एक या दो बार आप सुन लो, पढ़ लो, इट इज मोर देन इनफ। एग्जाम में याद आना ही आना है। और ये पार्ट में से तो डेफिनेटली बेटा ये तो चांसेस है, क्योंकि मैंने देखा है 2 साल के पेपर में ये पार्ट में से क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो ये बार जरूर आएगा इस पार्ट में से। अब बार बार जो एग्जाम में पूछता है, ये पूछता है सर नेचुरल रबर क्या है, पूछता है बेटा ये। अब वो पूछता है सर नेचुरल रबर क्या है। भाई क्या है बोलो? इट इज ए हाइड्रोकार्बन, है ना, पॉलीमर मेड अप ऑफ ए मोनोमर कॉल्ड एज आइसोप्रीन। सीधी सीधी बात है। सर यहाँ पर आपने मोनोमर क्या लिया है? आइसोप्रीन। इसकी पॉलीमराइजेशन करा के आपको क्या मिल गया बेटा? नेचुरल रबर। तो ये नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मोनोमर, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द मोनोमर बेटा? आइसोप्रीन इज द नेम ऑफ मोनोमर। मतलब दिस नेचुरल रबर इज ए हाइड्रोकार्बन पॉलीमर मेड अप ऑफ द मोनोमर कॉल्ड एज ए व्हाट? आइसोप्रीन। सर आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर बना सकते हो? जरूर बेटा, देखिए ये आपको आएगा CH2 डबल बॉन्ड C, देन CH3 n टाइम्स ले लो, राइट। अब CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, आप एक काम करते जाइए, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाओ। 2 + 2 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बन गया। 1 2 3 4, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन बोल सकते हो। वेरी गुड। सो कॉमनली कॉल्ड एज ए व्हाट? आइसोप्रेन। और सर इसकी पॉलीमराइजेशन कराने हैं। बेटा ये जो पॉलीमराइजेशन कराते हो ये कैसे होता है, ये भी पूछता है एग्जाम में। हाँ, ये पूछता है ये कौन सी पॉलीमराइजेशन करा रहे हो भाई, तो बोलना सर ये 1,4 एडिशन की पॉलीमराइजेशन है। कार्बन एटम 1, कार्बन एटम 2, 3 और 4, 1 और 4 की आपने एडिशन करवा लिए। भाई 1,4 एडिशन कराओगे तो क्या देगा? आपको देगा सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। सिस 1,4 polyisoprene is a polymer obtained by 1,4 addition of isoprene, that is called as a natural rubber। सर इसका स्ट्रक्चर बना के दे सकते हो? देखो भाई, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल डालो, और जहां सिंगल है वहां डबल डालो। फिर आपको लगेगा सर डबल बॉन्ड तो यहाँ है, तो यहाँ सिंगल डालो। फिर ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH2, ये कट गया, ये कट गया, टेकन बॉन्ड बेटा n टाइम्स। ये बन गया आपका cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन कॉल्ड एज ए व्हाट? नेचुरल रबर। देख लो बेटा इसे। बेटा आप सब लोग जानते हो नेचुरल रबर जो बनता है वो कैसे होता है? इट बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। थोड़ा इसके बारे में लिखेंगे। हाँ सर, ये जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर जो होता है कैसे होगा बेटा? हम बोलेंगे सर इट बिकम सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, सॉफ्ट एट हाई टेम्परेचर, सर ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो आप देखो बेटा, टेम्परेचर मेंशन किया है। हाई टेम्परेचर था 335 केल्विन से बढ़ के, लो टेम्परेचर है 283 केल्विन से कम, राइट। ग्रेटर देन 335, लेस देन 283। और ये जो अपना नेचुरल रबर जो होता है, दैट मींस बेटा इट शोज हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी।
बेटा इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। और एक बात देखो, ये जो रबर है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल होता है, एंड नॉन ये जो है दिस इट इज सॉलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, soluble in non-polar solvent। और इसकी रेसिस्टेंट की बात करो बेटा, इट इज ए नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक बाय द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बोलो बेटा ऐसा रबर आपके कौन से काम का, दैट मीन्स इट कैन रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉलेबल भी हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत है, और ये ब्रिटल हो जाता है लो टेम्परेचर में और सॉफ्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर। ऐसे रबर का आप क्या करोगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे बेटा, टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ रबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, it must be, it must be, or the property of the rubber can be improved by vulcanization. To improve the properties of rubber, it must be done by vulcanization। आप समझ सक रहे हो ना बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या लिख दिया हूँ, इट डजंट मैटर। मतलब रबर की प्रॉपर्टी इंप्रूव कराने के लिए आपको उसकी वल्कनाइजेशन कराना है। टू इंप्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ रबर, राइट, इट मस्ट बी वल्कनाइज्ड, ऐसे लिखो बेटा, इट मस्ट बी वल्कनाइज, इसको वल्कनाइज किया जाता है। तो सर ये वल्कनाइजेशन कैसे करते हैं, बेटा हीटिंग ए रॉ रबर विथ सल्फर। अब ये भी प्रोसेस है, तो वल्कनाइजेशन करते कैसे हैं भाई, वल्कनाइजेशन कराने के लिए आपको सबसे पहले एक रॉ रबर लेना पड़ता है, बेटा उसको सल्फर में डाल के उसको हीटिंग करना पड़ता है। लेकिन आप देखो एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि रॉ रबर विल बी मिक्स विद 1 to 3% ऑफ सल्फर। भाई ये 1 to 3% ऑफ सल्फर होना चाहिए, और जब आप इसे हीट कराओगे तो ऐसे जो रबर मिलेंगे वो रबर से आप रबर बैंड बनाते हो। अगर 5% वाले सल्फर से हीट कराते हो तो जो रबर मिलेगा उसको हम टायर रबर बनाते हो। बेटा 1 to 3% वाला रबर सल्फर हो, ऐसे करते हैं अपन रॉ रबर, बेटा सल्फर से अगर हीट कराते हो 1 to 3% वाले सल्फर से जो मिलेगा उससे आप रबर बैंड बनाते हो। अगर ऐसे रबर को आप किसी सल्फर से हीट करा रहे हो जिस सल्फर की परसेंटेज 5% है, राइट, और हीट करा दो तो ये जो रबर मिलेगा आप उससे टायर रबर बनाते हो। मतलब वल्कनाइजेशन प्रोसेस ही क्या है, टू इंप्रूव द प्रॉपर्टी ऑफ रबर, कब, व्हेन इट इज हीटेड विद सल्फर एट पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ द सल्फर, आपको टाइप टाइप के रबर्स मिलते जाएंगे। लिख लो बेटा इसे। हो गया बेटा 2 पार्ट। देखो सर, आपने सर एनानिक नहीं बताया, कैटानिक नहीं बताया। मैं बताऊं आपको एक बात, नीट एग्जाम में एनानिक कैटानिक के बारे में कभी भी नहीं पूछता, और ना तो मैकेनिज्म की कभी बात करता है। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे बात पे तो एक काम करना, 10 इयर्स के बेटा जितने भी अपने पीएमटी के पेपर है नीट के हैं, जितने भी, मैं स्पेशली नीट की बात कर रहा हूँ, नॉट अबाउट द आईआईटीज, राइट। अब आईआईटीज की बात करेंगे तो कैटानिक एनानिक पूछता है। अगर आप नीट एग्जाम की बात करो बेटा, 5 साल के नहीं 6 साल के पेपर ले लो आप नीट के, कहीं भी कैटानिक एनानिक के कंसेप्ट नहीं पूछा है। पूछा तो यही जो जो मैं आपको दे रहा हूँ, और देखना बेटा इसी वे से एग्जाम में 4 मार्क आएगा। आफ्टर द एग्जाम रियलाइज कराओगे इस सुधीर सर का क्लास सुने तो बहुत फायदे में पड़ गए। ज्यादा नहीं बेटा, 20 मिनट का क्लास पड़ेगा ये वन शॉट वीडियो। अब आएगा बायोडिग्रेडेबल, आप जानते हो सबसे बेहतरीन टॉपिक है बेटा ये, कौन सा, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब ये हमारे एनसीईआरटी में ज्यादा नहीं दिया है, पर जितने भी दिया है सारे बायोडिग्रेडेबल हम लोग कवर करा लेंगे। पहला है पीएचबीवी, और सब जानते हो सर ये पीएचबीवी क्या है,
क्या है बेटा PHBV? यस सर, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, उसके बाद CO, राइट, को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। सर PHBV ये बनता कैसा है? तो बोलेंगे सर इट इज ए कोपोलिमराइजेशन ऑफ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। तो सर 3 हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटानोइक एसिड, 3 हाइड्रो ऑक्सी पेंटानोइक एसिड। सर इसकी हमने कराया क्या? तो सर हमने इसकी कोपॉलीमराइजेशन करा लिए और हमको एक पॉलीमर दे दिया। क्या दिया भाई? PHBV आ गया। सर इसकी यूजेस क्या है? तो स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस, सो आप लिख सकते हो इट विल बी यूज इन स्पेशलिटी पैकेजिंग, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस बनाने के लिए काम में आता है बेटा। आल्सो यूज इन कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग्स, आल्सो यूजिंग कंट्रोल। आप जानते हो वो जो हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेडिसिन जो लेते हैं कैप्सूल्स एंड ऑल, उसके ऊपर का जो कवर होता है ना, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ ए PHBV। हाँ, इसका काम क्या है? इट अंडरगोस बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट, it undergoes bacterial degradation, बेटा बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट। इसीलिए तो ये कैसा यूज कर रहे हैं? एज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, राइट। हमारा एनसीईआरटी दूसरा और एक लिखता है भाई, दैट वन इज, आप देख रहे ना एनसीईआरटी में दिया है, बच्चे लोग छोड़ देते इसे, नायलॉन 2 नायलॉन 6 बेटा। ये भी बायोडिग्रेडेबल है। अभी एक्चुअली क्या होता है मालूम है? अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन एंड एसिड, राइट। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, प्लीज नोट डाउन दिस वन। लिख दिए? ये यहां लिखूंगा मैं। सेकंड वन इज सर नायलॉन 2 नायलॉन 6। बेटा नायलॉन 2 नायलॉन 6 कैसे बनता है? इट इज अ अल्टरनेटिंग पॉलीएमाइड कोपॉलीमर ऑफ, एक आएगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, और दूसरा आएगा बेटा अमाइनो कैप्रोइक एसिड। इससे जो मिलेगा दैट इज नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हाँ, इट अंडरगोस सेम बायोडिग्रेडेबल और बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन एनवायरमेंट, राइट। ये हो गया। इसमें खास बात क्या है बेटा? जिगलर नाटा कैटलिस्ट की भी बात करते हैं। अब ये जिगलर नाटा, ये तो यहाँ तो हो गया अपने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड ऑल। जरा सा हम बात करेंगे अबाउट द कैटलिस्ट एंड ऑल। हाँ, ये एग्जाम में पूछा गया है सर, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या और ये यूज कहाँ किया जाता है? सो सबको याद होना चाहिए बेटा, इट इज यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ HDPL और HDPE। it is used for the synthesis of high density polyethylene, राइट। ये है क्या? ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड, यही है ना बेटा? ट्राई इथाइल अल्यूमिनियम
and titanium tetrachloride. Triethyl aluminum and we can say tetrachloride, मतलब titanium tetrachloride TiCl4, titanium tetrachloride. This will make the Ziegler-Natta catalyst used in the synthesis of high density polyethylene. लिख लीजिए बेटा यहां तक. बेटा अब आएगा पॉलीमर में दो तरह के, एक एडिशन है और एक कंडेंसेशन है. बेटा एडिशन पॉलीमर मतलब आपके मोनोमर अनसैचुरेटेड होना, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड एंड ऑल. और कंडेंसेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, दो मोनोमर जुड़ के, दो मोनोमर कंबाइन होके सिंपल मॉलिक्यूल लाइक वाटर अमोनिया निकल जाते हैं. तो सबसे पहली बात आएंगी सर, विल टॉक अबाउट एडिशन पॉलीमर्स. और ये सारे एडिशनल पॉलीमर मैंने एक ग्रुप में क्यों डाले हैं, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में अलग अलग दिया है, मैंने एक साथ ही डाल दिया है. व्हाट इज दैट? सबसे पहले बेटा बात करेंगे नेम ऑफ द पॉलीमर. ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले बात करेंगे नेम ऑफ द पॉलीमर. सेकंड वन, ये पॉलीमर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग मटेरियल क्या लगे. स्टार्टिंग मटेरियल क्या लगा, और ये पॉलीमर जो बनता है इनका नेचर कैसा है. पॉलीमर जो बना है बेटा इनके नेचर्स कैसे हैं. राइट, देखिए सबसे पहला हम पहली बात करेंगे पॉलीइथिलीन और पॉलीथीन. पहला, सबसे पहला पॉली इथिलीन और पॉलीथीन बोल सकते हो. स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा बेटा, इसमें पॉली ओलिफिन्स की बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं, द फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉली ओलिफिन्स, इसकी बात कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा बेटा, जब पॉली इथिलीन है तो ऑब्वियसली आपका स्टार्टिंग मटेरियल इथिलीन ही होना चाहिए, तो इट शुड बी इथिलीन. वेरी गुड. सर ये जो नेचर ऑफ पॉलीमर्स क्या आते हैं सर, या तो ये आपको लो डेंसिटी होमोपॉलीमर देगा देगा व्हाट इट गिव्स बेटा, इट कैन गिव्स लो डेंसिटी होमोपॉलीमर. ये एक पहला वाला हो गया बेटा. इसमें आपको ब्रांच्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर भी आते हैं. अगर आप देखो हमारी बुक में एग्जांपल लिखा है, लो डेंसिटी होमोपॉलीमर जो होते हैं वो कैसे होते हैं. सो वी कैन से सर these are the branched chain growth polymer. ये जो होगा कैसे होगा, दे आर द ब्रांच्ड चेन ग्रोथ होंगे. तो भाई इनकी नेचर कैसी होगी, ब्रांच भी है और चेन ग्रोथ भी है. सेकंड वन यू कैन टेक पॉली ओलिफिन्स में एग्जांपल ले लो बेटा, प्रोपिलीन, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उससे जो मिलेगा पॉलीप्रोपीन. बेटा इससे जो मिलेगा पॉलीप्रोपीन. पॉलीप्रोपीन का नेचर कैसे होगा सर, ये तो होमोपॉलीमर भी है और लीनियर है, और होमोपॉलीमर है. यस सर, राइट. और आप बोल सकते हो बेटा ये लीनियर भी है, स्ट्रेट चेन होता है. बट अब क्वेश्चन आएगा, क्या सर ये जो हमने बनाया है आइदर इट इज ए चेन ग्रोथ और इट इज ए स्टेप ग्रोथ. दो तरह के आते हैं ना, एक चेन ग्रोथ आएगा और एक स्टेप ग्रोथ आएगा. तो भाई इसको बोलना ये होमोपॉलीमर भी है, लीनियर भी है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए चेन ग्रोथ पॉलीमर. तो देखो सर, नेचर इसकी भी आपको ब्रांच्ड चेन ग्रोथ आ रही है और नेचर इसकी आपको लीनियर चेन ग्रोथ आ रही है. फर्क देखो बेटा, फर्क फर्क समझो आप. पॉलीइथिलीन आपकी कैसे आ रही है, ब्रांच चेन ग्रोथ में आ रही है, और पॉलीप्रोपिलीन आपकी कैसी लीनियर चेन ग्रोथ में आ रही है. गॉट पॉइंट. तीसरा बेटा स्टीरीन, वो होता क्या है, बेंजीन रिंग के सर पे विनाइल ग्रुप लगा लो, बेंजीन रिंग के सर पे विनाइल ग्रुप लगा लो,
सर इसका नाम तो स्टीरीन है भाई। स्टीरीन से जो बनेगा वो क्या बनेगा? पॉलीस्टीरीन बनेगा। क्या बनेगा सर? पॉलीस्टीरीन बनेगा। बेटा पॉलीस्टीरीन कैसा है? होमोपॉलीमर लीनियर चेन ग्रुप, खत्म। ये भी कैसा है सर? होमोपॉलीमर। बेटा होमोपॉलीमर का मतलब है एक ही मोनोमर इन्वॉल्व कर गया, होमोपॉलीमर। एक से ज्यादा कोपॉलीमर, गॉट पॉइंट। और ये है कैसा? लीनियर। एंड इट इज ए व्हाट सर? इट इज आल्सो द चेन ग्रोथ। तो देखो बेटा मैंने एक चीज तो बना लिया कि मेरे पास पॉली ओलिफिन्स में चेन ग्रोथ चेन ग्रोथ चेन ग्रोथ, तीनों भी चेन ग्रोथ है। इथिलीन, प्रोपिलीन और स्टीरीन, चेन ग्रोथ चेन ग्रोथ चेन ग्रोथ। बेटा एक है उसमें ब्रांच, पहला वाला। ये कैसा है? लीनियर। ये कैसा है? लीनियर। तो याद रहेगा बेटा, एच डी सॉरी लो डेंसिटी पॉलीथिलीन कैसा आएगा? ब्रांच्ड चेन ग्रोथ पॉलीमर आएगा, राइट। सेकंड वाला पॉली ओलिफिन्स के बाद में सेकंड पे आइए बेटा। आप अब डाल सकते हो पॉलीडाइंस, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो सकते हैं सर। पॉलीडाइंस मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ गए भाई। एक से डबल ज्यादा डबल बॉन्ड, एक काम करो आप क्लोरोप्रीन लेके देखो। हाँ बेटा 2 क्लोरो 1,3 1 2 3 4, ये 2 क्लोरो 1 2 3 4 1,3 2 3 4 H। यहाँ पर आ गया 2+2 4, ये CH2। बेटा ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CCl डबल बॉन्ड CH2, क्लोरोप्रीन है। क्या है सर? ये क्लोरोप्रीन है। तो ये आपका जो मोनोमर आपने क्लोरोप्रीन यूज किया है बेटा, इससे जो बनाओगे पॉलीमर उसका नाम क्या होगा? सिंथेटिक रबर। डालू नंबर 4, दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिंथेटिक रबर। सर क्या इसको मैं नियोप्रीन नहीं बोल सकता हूँ? भाई बोल सकते हो। देख लो बेटा, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन से आपको क्या मिल रहा है? नियोप्रीन मिल रहा है, सिंथेटिक रबर है। सर ये कैसा है? सर ये भी होमोपॉलीमर ही है, क्योंकि एक ही मोनोमर इन्वॉल्व कर रहा है ना सर। तो इट इज द होमोपॉलीमर। हाँ बेटा होमोपॉलीमर के साथ में ये क्या है? सर ये चेन ग्रोथ पॉलीमर है। बेटा ये क्या है? तो सर ये आपका चेन ग्रोथ पॉलीमर आएगा। कोई डाउट बेटा? यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। बना लिए? गुड। बेटा यही चलेंगे अभी। पॉलीडाइंस में व्हाट इज द सेकंड वन? बेटा और एक मोनोमर यूज कर सकते हैं हम लोग, 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टीरीन। इसमें अभी 1,3-बुटाडाइन प्लस स्टीरीन। भाई स्टीरीन क्या है? बेंजीन रिंग के सर पे विनाइल ग्रुप लगा दो। बेटा 1,3-ब्यूटाडाइन 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4 1,3-ब्यूटाडाइन CH2 CH2, ये भी H ये भी H बन गया। कितने मोनोमर आ गए बेटा? 2। अब 1,3-ब्यूटाडाइन स्टीरीन को मिला लोगे तो आपको जो आने वाला पॉलीमर, क्या सर वो होमोपॉलीमर होगा? तो बोलना ना सर, ये होगा कोपॉलीमर। क्या आएगा बेटा? कोपॉलीमर। सर ये कोपॉलीमर है कैसा? तो बोलना सर ये चेन ग्रोथ है। भाई स्टेप ग्रोथ पे आने ही है अब तक, राइट। पॉलीडाइन में भी हम कहां पर है? चेन ग्रोथ में। लेकिन आप जानते हो कोपॉलीमर कैसे बना? 2 मोनोमर से को और 1 मोनोमर से आपको होमोपॉलीमर। कोई डाउट है यहाँ पर? सर इनसे मिलने वाला 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टीरीन से बनने वाला पॉलीमर का नाम क्या है? सब बुना एस, मतलब एस स्टैंड फॉर स्टीरीन, बुना कॉल्ड एज बुटाडाइन रबर, SB और GRS। नाम लिख लीजिए बेटा इसका। इसका नाम है बुना एस। एस स्टैंड फॉर स्टीरीन, राइट। बुटाडाइन रबर है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए SBR। क्या है बेटा? SBR, स्टीरीन बुटाडाइन रबर। स्टीरीन बुटाडाइन रबर। सर इसका और एक नाम है, एनसीईआरटी ने यूज किया है, ध्यान से देख लो बेटा, दैट इज GRS, राइट। एक बना लिए बेटा। इसी का मिलता जुलता रिश्तेदार 1,3-ब्यूटाडाइन स्टीरीन में एक्रिलोनाइट्राइल डाल दो। रिश्तेदार बनाऊं मैं? देखिए बना रहा हूं मैं बेटा। एक्रिलोनाइट्राइल क्या है? विनाइल ग्रुप में देखिए
अब मैं डाल रहा हूं यहाँ पर नेक्स्ट वन, थर्ड वन सर, 1,3 ब्यूटाडाइन। वेरी गुड सर। बेटा ये 1,3 ब्यूटाडाइन में आपने स्टीरीन डाला और स्टीरीन की जगह पे आप डाल दो एक्रिलोनाइट्राइल। बेटा एक्रिलोनाइट्राइल मतलब कैसे होगा? एक विनाइल ग्रुप में है CH2 डबल बॉन्ड CH और बुटाडाइन तो दिख ही रहा है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा इससे मिलने वाला होमो या को बोलेंगे कोपॉलीमर। कैसे होगा? कोपॉलीमर। इससे बनने वाला जो होगा पॉलीमर उसका नाम क्या होगा? बुना एन NBR, नाइट्राइल बुटाडाइन रबर, NBR, नाइट्राइल बुटाडाइन रबर, राइट। इससे मिल गया कोपॉलीमर। तो आपको दो हो गए। अब आएगा बेटा पॉली एक्रिलेट्स। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। अब थर्ड आएगा। देखो बेटा सारी चीजें एक जगह जमा की गई हैं, आपको इजी हो जाएगा। थर्ड आएगा पॉली एक्रिलोट और वी कैन से एक्रिलेट्स, ACRYLATES, पॉली एक्रिलेट्स। सर इसके अच्छे से एग्जांपल है। आप क्या करना है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड C, फिर एक मिथाइल ग्रुप लगा दो सेम। अब है ना वहां पर C डबल बॉन्ड हो OCH3 लगाना है, OCH3। अब ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल हुआ। बेटा ये जो एक ही है तो इससे मिलने वाला तो कौन ही मिलेगा? क्या मिलेगा? होमोपॉलीमर। क्या मिलेगा बेटा? होमोपॉलीमर। इसका नाम क्या है? PMMA, पम्मा बोलेंगे ऐसा ना बेटा। वेरी गुड। चलो इसकी नंबर 1 डाल रहा हूं मैं, PMMA। भाई ये पूरा नाम बोलो क्या आएगा? पॉली मिथाइल मीथा एक्रिलेट, पॉली मिथाइल मीथा एक्रिलेट बन गया बेटा PMMA, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? फ्लेक्सी ग्लास, लूसाइट, एक्रिलाइट, परस्पेक्स। देखो नाम कितने हैं, फ्लेक्सी ग्लास, LUCIT लूसाइट, एक्रिलाइट, और एक नाम आता है PERSPX, परपेक्स। तो ये कुछ उसके नाम है PMMM के, याद रखना है। होमोपॉलीमर ही है भाई। और एक लगा दो CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो मिलता जुलता है। आपने वहां COO C2H5 वहां CH3 था, उसको उड़ा लो और वहां डाल दो बेटा, क्योंकि यहाँ पर H के CH3 की जगह H डाल दिया। COO CH3 जो था मैंने COC2H5 डाल दिया, राइट। अब ये सिंगल मोनोमर है तो मिलेगा तो होमोपॉलीमर। क्या मिलेगा बेटा आपको? होमोपॉलीमर। को पॉलीमर तो मिलने से रहा। अब ये इसका नाम क्या होगा? पॉली इथाइल एक्रिलेट। बड़ा आसान है, पॉली इथाइल एक्रिलेट। ये पॉली एक्रिलेट में बन गया है। और एक कर दो, आप एक काम करना, ये आपका विनाइल ग्रुप है भाई, और विनाइल ग्रुप में साइनाइड को जोड़ दो, CH2 डबल बॉन्ड CHCN। ये भी होमोपॉलीमर ही होगा। देखो क्योंकि जब भी आप मोनोमर एक यूज करते हो तो आने वाला पॉलीमर आपका होमो होगा, एक से ज्यादा को होगा, और इससे बनने वाले पॉलीमर का जो नाम होगा PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, कॉल्ड एज ऑर्लॉन, कॉल्ड एज व्हाट? ऑर्लॉन। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल या तो ऑर्लॉन आ गया। अब आएगा बेटा पॉली हेलोफिन्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड। फोर्थ वाला आएगा बेटा पॉली हेलोफिन्स, पॉली हेलोफिन्स।
भाई पॉलीहेलोफिन्स में एक काम करेंगे, आप विनाइल ग्रुप ले लो और एक हैलोजन जोड़ दो, एक बन सकता है सर, एक CF2 डबल बॉन्ड CF2 बेटा, ये भी बन सकता है। और हैलोजन्स के बाद में बात करो तो यहाँ पर तो दो फ्लोरीन है, बाजू वाले कार्बन में एक फ्लोरीन लगाओ और एक क्लोरीन लगाओ, ये भी बन सकता है, राइट। सबके सब में एक एक मोनोमर यूज किए बेटा आपने, आप ध्यान से देखो, सबके सब आपके क्या होंगे सर, ये भी आपका होमोपॉलीमर, सर ये भी आपका होमोपॉलीमर, सर ये भी यहाँ पर होमोपॉलीमर। लेकिन एक खास बात बताओ, तीनों में ये पहला वाला चेन ग्रोथ है सर, याद रखेंगे सर इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, चेन ग्रोथ है, बाकी के बारे में कुछ भी नहीं है, अकेला चेन ग्रोथ है। पहले वाले का नाम क्या है सर, PVC, सर जान गए ना, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा दूसरे का नाम है PTFE, PTFE क्या बोलेंगे, पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन और टेफ्लॉन। और तीसरे का नाम है बेटा पॉली मोनोक्लोरो ट्राइफ्लोरो इथिलीन, PCFE। चलो नाम लिख लेंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट, PTFE पॉली टेट्रा फ्लोरोइथिलीन। C डबल बॉन्ड C है ना बेटा, इथिलीन ही लगाते हैं। अब ये पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन है, अब क्या किया आपने, क्लोरीन और फ्लोरीन डाल दिए, तो पॉली मोनो क्लोरोफ्लोरीन तो तीन है, ट्राई फ्लोरो इथिलीन है ना, तीन क्लोरीन, ट्राई फ्लोरो इथिलीन, PCFE। सारे के सारे होमोपॉलीमर है, लेकिन ये पहला वाला चेन ग्रोथ है। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो सर। चार्ट बड़ा हो गया, नहीं ना, कुछ नहीं होता बेटा, ये चार्ट को है ना एक पेज में लिख के उसको ऐसा रखे, आप एक दो बार भी देख लेना, वो चार्ट आपको याद भी हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। अब आएगा बेटा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। और ऐसे जब चार्ट में पढ़ते हो ना तो बड़ा इजी हो जाता है आपको पढ़ना, उसको डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत इजी है, एग्जाम में जल्दी याद भी आ जाता है, राइट। अब एक काम करेंगे सर, कंडेंसेशन में आपको नेम ऑफ द पॉलीमर, स्टार्टिंग मटेरियल एंड नेचर ऑफ द पॉलीमर देंगे। सर नेम ऑफ पॉलीमर, स्टार्टिंग मटेरियल और नेचर ऑफ द पॉलीमर, राइट। पहली बात करेंगे बेटा पॉली ईस्टर की, सब पॉलिस्टर है क्या, कौन कौन से पॉलिस्टर है, पहला है टेरिलीन या तो डेक्रोन, सबसे पहला टेरिलीन डेक्रोन। दूसरा हमारा एनसीईआरटी में यूज किया है ग्लिप्टॉल, GLYPTAL, जिसको आप अल्काइल रेजिन्स कह सकते हो, राइट। सर ये जो पॉलीमर बनते हैं ना बेटा, एक से ज्यादा मोनोमर लगेंगे तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, कोपॉलीमर, लिख दें ये वाला आपका कोपॉलीमर, सर ये भी आपका कोपॉलीमर, हाँ ये कैसे है बेटा, कंडेंसेशन जो होते हैं स्टेप ग्रोथ होते हैं और लीनियर होते हैं, तो सर ये भी लीनियर और ये भी आपका स्टेप ग्रोथ, बेटा ये भी लीनियर और ये भी आपका कैसा आएगा, दैट इज अबाउट द स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, कोपॉलीमर है, लीनियर है, स्टेप ग्रोथ है। अब बात आती है सर इनकी मोनोमर्स कैसे बनते हैं,
बेटा एक तो अगर आपको टेरिलीन बनाना है तो आपको इथिलीन ग्लाइकॉल लेना पड़ेगा, राइट। और उसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा, एक बेंजीन रिंग, उसके 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ेगा, राइट। सो आई शुड राइट हियर, इसके लिए एक तो आएगा इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा जो आएगा टेरिपिथैलिक एसिड बोलना चलेगा बेटा, टेरिपिथैलिक एसिड। थोड़ा छोटा बना रहा हूं भाई, ये COOH है टेरिपिथैलिक एसिड, और ये इथिलीन ग्लाइकॉल है CH2 इसके साथ भी OH और इसके साथ भी OH। देखो बेटा इन दोनों मोनोमर के जुड़ने से आपको जो पॉलीमर मिलेगा कोपॉलीमराइजेशन होगा और उस पॉलीमर का नाम है टेरिलीन और इट कॉल्ड एज ए डेक्रोन। आया ना, हर एग्जाम में आता है, अभी के एग्जाम में नहीं बेटा, एवरी एग्जाम में पूछा गया है, राइट। और ग्लिप्टॉल की बात करो, अब भी वो इथिलीन ग्लाइकॉल होगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ टेरिपिथैलिक एसिड आप उसको थैलिक एसिड बोल सकते हो। इसकी बात करो, ये भी कैसे बनता है बेटा, सर ये भी हमारे इथिलीन ग्लाइकॉल से ही बनता है, बट इंस्टेड ऑफ टेरिपिथैलिक एसिड आप इसे थैलिक एसिड बोल के भी काम चलाते हो। बेटा ये 1 और 4 में प्रेजेंट है, यहाँ पर आपको सीधा 1 और 2 में COH जुड़ जाएंगे, राइट। इथिलीन ग्लाइकॉल तो आपने ऊपर ही देखा है कि 2 CH2 है और दोनों को एक एक OH जुड़ गया है, ये आपका बन गया बेटा ग्लिप्टॉल कॉल्ड एज ए अल्काइल रेजिन, पहला वाला पॉलिस्टर, राइट। सेकंड वन लिखेंगे बेटा पॉलिस्टर के बाद में पॉलीअमाइड्स, पॉलीअमाइड्स खत्म होते आ गया बेटा, डोंट वरी, बस एंडिंग पे आ गए। पॉलीअमाइड्स में क्या आएगा, एक तो आएगा नायलॉन 6,6, एक आएगा नायलॉन 6,10 और एक आएगा नायलॉन 6। पहला वाला नायलॉन 6,6 बेटा ये भी एनसीईआरटी में है, आप 6,6 और 6 के पीछे भागते हो, 6,10 भी एनसीईआरटी में दिया है, 6,10। और दूसरा वाला आएगा नायलॉन 6, नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 और नायलॉन 6। सर सबके सब में देखो ध्यान से, पहला वाला कोपॉलीमर नायलॉन 6,10 बेटा वो भी कोपॉलीमर, लेकिन आपका नायलॉन 6 कैसा है सर, इट इज द होमोपॉलीमर। ये कैसा है भाई, इट इज द होमोपॉलीमर, राइट। स्टेप ग्रोथ लीनियर और ओनली लीनियर। बेटा ये कैसा है, स्टेप ग्रोथ, और ये भी कैसा है स्टेप ग्रोथ, ये स्टेप ग्रोथ नहीं है। चलो बात आती है सर, ये जो आपने पॉलीमर बनाए हैं इनके मोनोमर्स लिखने की, आप इतना लिखो बेटा, मैं आपको मोनोमर्स के स्ट्रक्चर भी बना के दे दूंगा, मतलब उससे क्या होगा आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा कि मोनोमर्स के स्ट्रक्चर्स कैसे याद रखना है फॉर ऑल दिस थिंग्स, राइट। पहले वाले की बात करो एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायमाइन, पहली वाली की बात करो एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन। बेटा हेक्सामिथिलीन मतलब CH2 को 6 टाइम लेना है और डायमाइन मतलब आपको यहाँ NH2 लेना है। और एडिपिक एसिड की जब बात करते हो, एडिपिक एसिड, बेटा एडिपिक एसिड में CH2 को 4 टाइम लेना है और यहाँ पर आपको COOH आएगा और यहाँ पे भी आपको COOH आएगा। देखिए बेटा CH2 टेकन 4 टाइम, COH दोनों तरफ एडिपिक, CH2 टेकन 6 टाइम हेक्सामिथिलीन, 2 अमाइन, and it gives rise to what, polymer called as a nylon 6,6, राइट बेटा। अगर आपको नायलॉन 6,10 बनाना है तो आपको हेक्सामिथिलीन डायमाइन तो लेना पड़ेगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट एडिपिक एसिड, आपने एडिपिक में कितने लिए CH2 टेकन 4 टाइम लिए, राइट। लेकिन इस केस में मुझे लेना पड़ेगा द एसिड कॉल्ड एज ए सॉर्बिक एसिड, CH2 टेकन 8 टाइम्स, मैं लिख दूं, इसके लिए बनाना पड़ेगा हेक्सामिथिलीन डायमाइन। बेटा हेक्सामिथिलीन डायमाइन, उसके साथ में जो एसिड का नाम दिया गया है दैट विल बी कॉल्ड एज ए, वी कैन से
सॉर्बिक एसिड करके नाम दिया गया है। एंड सॉर्बिक एसिड कैसे होते हैं आप देख लीजिए बेटा, CH2 टेकन 8 टाइम्स आता है, CH2 टेकन 8 टाइम्स, और ये आ गया COH, और ये भी आ गया आपको COOH, राइट। अब इससे जो मिलने वाला है वो कोपॉलीमर लीनियर स्टेप ग्रोथ होगा। और लास्ट में आता है बेटा नायलॉन 6 के लिए आपको यूज करना पड़ता है कैप्रोलैक्टम। बेटा कैप्रोलैक्टम की पॉलिमराइजेशन करा लो, आपको आएगा होमोपॉलीमर एज ए लीनियर पॉलीमर, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम बेटा 7 मेंबर्ड रिंग है, जहां पर आपको NH है, डबल बॉन्ड O भी आता है, राइट। उसकी मैकेनिज्म भी होती है, बट IIT लेवल में हमारे लिए नहीं है। चलो यहां तक देख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बन गया। सबसे लास्ट एंड फाइनल, सबसे लास्ट है और फाइनल है बेटा ये, और वो है आपका फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। अब बीच में तो नहीं रोक सकते बेटा ये, दिस इज कॉल्ड एज ए फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। स्टार्टिंग मटेरियल फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड, दो आगे, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। बेटा इससे जो मिलने वाला है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स कॉल्ड एज ए बेकलाइट, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन कॉल्ड एज ए बेकलाइट, और सेकंड वाला जो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड से जो मिलता है कॉल्ड एज ए मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। बेटा दोनों से मिलने वाले कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ होते हैं, कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ। बेटा ये भी आपका क्या है, कोपॉलीमर स्टेप ग्रोथ। तो ये पूरा मैंने आपको एडिशन और कंडेंसेशन को दो अलग अलग पार्ट में कर दिया है। उससे क्या होगा, आपको अगर ये चार्ट आपने बना ली है, एक बार देख लो, नोटबुक में लिख लो, और ये चार्ट को 2 से 3 बार रिवीजन कर लो बेटा। अब तक जितने भी एग्जाम आए सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे, और आगे भी एग्जाम जो भी आएंगे आपको पॉलीमर से, इसी में से बनेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये था बेटा फुल एंड फाइनल वन शॉट। मैं सोचा था आधे घंटे में हो जाएगा, बट इट टुक मोर देन दैट, तो सॉरी फॉर दैट वन। पर चाहता था मैं जितना कंप्रेस करना चाहूँ मैं कर लिया, पर उससे ज्यादा और कंप्रेस तो नहीं हो पाएगा, दैट वन वी डिड, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।